नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हैं श्लोक 1.32 और 1.33। इनमें ना कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन की जो मानसिक स्थिति है, जो उथल पुथल है, वो साफ झलकती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त अर्जुन के मन में आखिर चल क्या रहा था। पहला श्लोक है 1.32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। मतलब अर्जुन बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो जीत चाहिए, न राज्य, न ही सुख। फिर वो पूछते हैं, ऐसे राज्य का या भोग का, यहाँ तक कि जीवन का भी क्या फायदा। ये बात थोड़ी अजीब सी लगती है ना। एक योद्धा जो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, वो ऐसी बात क्यों कह रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। यहाँ देखना होगा कि अर्जुन वो अपने क्षत्रिय धर्म के विचार से, धर्म युद्ध के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं हटकर अपनी निजी भावनाओं में बह गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अगर अपनों को मार कर ही जीत मिलनी है या राज्य मिलना है या सुख मिलना है तो ये सब तो बेकार है, व्यर्थ है। उनके मन में ना एक तरह का वैराग्य जैसा भाव आ गया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मोह से जन्मा वैराग्य है। अच्छा, मोह से जन्मा वैराग्य, ये असली वाला वैराग्य नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो सच्चा त्याग नहीं है जो ज्ञान से आता है। ये तो अपनों को खोने के डर से, उस दुख से पैदा हुई एक किस्म की निराशा है। और यही उनका धर्म संकट है। एक तरफ कर्तव्य है, क्षत्रिय धर्म है, और दूसरी तरफ ये व्यक्तिगत भावनाएं, ये मोह। समझ गया। ये दुख और लगाव से उपजी एक, कह सकते हैं, अस्थाई भावना है। ये फर्क समझना वाकई बहुत जरूरी है। और फिर ये उलझन अगले श्लोक में 1.33 में और भी साफ हो जाती है। वो कहते हैं, ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तैमे वस्थिता युद्धे प्राणान स्थित्वा धनानी च। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो अर्जुन जैसे चीख कर कह रहे हैं कि अरे, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, ये राज्य, ये भोग, ये सुख, वही लोग हमारे अपने प्रियजन, वो तो अपने प्राणों की, अपने धन की परवाह किए बिना यहाँ युद्ध में हमारे सामने मरने मारने को खड़े हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। जिनके सुख के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को मारना पड़ेगा। हाँ, और यही उनके गहरे द्वंद्व और मोह को दिखाता है। वो पूरी तरह से इस सोच में डूब गए हैं कि जिनके लिए ये सब करना है, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर इस सब का मतलब क्या रह जाएगा। तो यहाँ पर जो अर्जुन का मोह है ना, वो उनके कर्तव्य पर, उनकी जो जिम्मेदारी है एक क्षत्रिय के नाते, उस पर बुरी तरह हावी हो गया है। वो युद्ध का जो बड़ा मकसद था, धर्म की स्थापना, उसे जैसे भूल ही गए हैं और सिर्फ इन पारिवारिक रिश्तों के जाल में उलझ कर रह गए हैं। अच्छा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो वो जो तात्कालिक संबंध है, उनको अपने शाश्वत धर्म या कर्तव्य से ऊपर रख रहे हैं उस क्षण में। तो फिर इन दोनों श्लोकों से निचोड़ यही निकलता है कि अर्जुन उस समय पूरी तरह से मोह, दुख और एक मानसिक उलझन, एक भ्रम में फंसे हुए थे। जी। उन्हें ये युद्ध धर्म के रक्षा का मार्ग नहीं दिख रहा, बल्कि बस अपने ही परिवार के विनाश का कारण नजर आ रहा है। जी। वो जैसे रास्ता भटक गए हैं। एकदम सही कहा आपने। बिल्कुल यही स्थिति है। और देखिए, यही जो उनकी मानसिक दशा है, यही विषाद, यही दुख आगे चलकर श्री कृष्ण जो महान उपदेश देंगे ना गीता का, उसकी नींव बनता है। श्री कृष्ण दरअसल अर्जुन को इसी मोह और भ्रम के जाल से बाहर निकालते हैं। हाँ, वो स्वधर्म, आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, इन सब का ज्ञान देते हैं। जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अर्जुन का ये जो गहरा दुख था, वही उनके ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बना, उसका कारण बना। ये बात तो है। और अर्जुन का ये जो द्वंद्व है, ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में कितनी ही बार ऐसा होता होगा जब हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव या मोह हमें हमारे बड़े लक्ष्यों से या हमारी जिम्मेदारियों से या जो सही रास्ता है उससे भटका देता है ना? बिल्कुल। ये सवाल हम सबके लिए सोचने के लिए। हाँ, इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।